नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। भाजपा में गूंजी बगावत की गूंज, टिकट नहीं मिलने से नाराज कई नेता निर्दलीय मैदान में कूदे। सदर से महागठबंधन के उम्मीदवार ओम प्रकाश गर्ग का नेताओं ने किया स्वागत। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत। देशी कट्टा के साथ रील बनाने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर जगह जगह चला मतदाता जागरूकता अभियान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। टिकट बंटवारे के बाद जैसे ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई तो वहीं एनडीए में घमासान मच गया। सर्वाधिक बगावत की गूंज भाजपा से दिखाई दी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने बरौली से अपने सिटिंग विधायक राम प्रवेश राय का टिकट काट दिया और यह सीट जदयू में चला गया, जिसके बाद राम प्रवेश राय आग बबूला हो गए। आज अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस दौरान राम प्रवेश राय और उनके पुत्र ने जमकर भाजपा के नेताओं पर हमले किए। बीजेपी के नेताओं पर टिकट बेचने और दलाली करने तथा अन्य तरीके के गंभीर आरोप दोनों नेताओं ने लगाए। इस दौरान समर्थकों ने भी जमकर भड़ास निकाली और कहा कि बरौली से इस बार भाजपा का पत्ता साफ हो जाएगा। तो वहीं गोपालगंज सदर विधानसभा से भी भाजपा की निवर्तमान विधायक कुसुम देवी का टिकट काटकर यहां से सुभाष सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद कुसुम देवी और उनके समर्थकों में क्रोध और गुस्सा साफ साफ देखा गया। घोषणा होने के बाद बुधवार की आधी रात को कुसुम देवी के आवास पर भारी संख्या में उनके समर्थक एकत्रित हो गए और मिथिलेश तिवारी मुर्दाबाद तथा भाजपा के नेताओं के मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। कुसुम देवी और उनके पुत्र अनिकेत सिंह ने जमकर भाजपा के नेताओं को कोसा। उन्होंने कहा कि वे भी यहां से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगी। साथ ही मिथिलेश तिवारी और भाजपा के जिला अध्यक्ष सहित तमाम लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए। टिकट बेचने, दलाली इत्यादि के आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कई जगहों पर भाजपा के पुराने वरिष्ठ नेताओं की हत्या कर दी गई, उनका टिकट काट दिया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं को छोड़कर बाहर से आए लोगों के पैसे के बल पर उन्हें टिकट दे रही है। टिकट बेचने का गंभीर आरोप लगाते हुए अनिकेत सिंह ने रोते हुए कहा कि वे अपने पिता की कसम खाते हैं, वे हर हाल में यहां से भाजपा को हराएंगे। समर्थक और कार्यकर्ता उनके साथ हैं। इस बार फिर से निर्दलीय मैदान में वे जीत का बिगुल बजाएंगे। तो वहीं सदर विधानसभा से आज महागठबंधन ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। काफी संघर्ष के बाद कांग्रेस पार्टी ने ओम प्रकाश गर्ग को यहां से उम्मीदवार बनाया है। उनके समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। थावे मंदिर में जाकर वह पूजा आराधना के बाद अब कल नामांकन की तैयारी में जुटे हुए हैं। ऐसे आज जिन लोगों ने नामांकन दाखिल किया उसमें जिला प्रशासन की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार बैकुंठपुर से कन्हैया राम डेमोक्रेटिक पार्टी से अपना नामांकन पत्र दाखिल किए। तो वहीं बरौली से राम प्रवेश सिंह निर्दलीय के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किए। कृष्णा शाह भी निर्दलीय और इरशाद अली भी निर्दलीय रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किए। इधर सदर विधानसभा गोपालगंज से 2 लोगों का नामांकन हुआ, जिसमें शशि शेखर सिंह जनसुराज पार्टी से अपना नामांकन किए और अनस सलाम ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिम के कैंडिडेट के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किए। वहीं कुचायकोट से आज नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ, भोरे में भी नहीं हुआ और हथुआ में 2 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें सुरेंद्र गुप्ता निर्दलीय और सुरेंद्र राम भारतीय राष्ट्रीय दल के टिकट पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किए। जिला प्रशासन ने कहा है कि नामांकन की प्रक्रिया निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित तिथि तक जारी रहेगी, यानी 17 तारीख को शाम 3 बजे तक निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है। अब सिर्फ 1 दिन बचा है, कल अंतिम दिन है और शुक्रवार को अंतिम दिन जितने भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में कूदना चाह रहे हैं वे सभी लोग अपना नामांकन पत्र शाम को 3 बजे तक दाखिल कर सकते हैं।
गोपालगंज शहर के बंजारी के पास एक सड़क हादसा हो गया जिसमें उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक कुशीनगर के रामकोला क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद आज परिजनों को सौंप दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। इधर देसी कट्टा के साथ रील बनाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि यह बारात से लौट रहा था, तभी माझा के थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर छितौली चंवर के पास इसे पकड़ लिया। यह स्कॉर्पियो गाड़ी में देसी कट्टा के साथ रील बना रहा था। बताया जा रहा है कि बारात ग्राम गद्दी टोला से बड़हरिया गई हुई थी और लौटने के दौरान पुलिस ने यह कार्रवाई की। स्कॉर्पियो सवार 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और एक को हथियार के साथ गिरफ्तार कर आज जेल भेजा गया। अन्य 3 लोगों से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में पुलिस अभी अनुसंधान भी कर रही है। पुलिस के तरफ से इसमें कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रत्येक दिन अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में अभियान चलाया जा रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा के निर्देशानुसार स्वीप कार्यक्रम के तहत यह अभियान चल रहा है। 6 नवंबर को मतदान करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी बीच स्काउट गाइड के छात्र छात्राएं अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते हुए बैकुंठपुर प्रखंड के सरकारी स्कूलों में छात्र और छात्राओं को जागरूक करने के लिए अभियान में लगे रहे। साथ ही शिक्षक और अभिभावकों से भी 6 नवंबर को मतदान करने की अपील की गई। इधर वोटर जागरूकता अभियान को लेकर जीविका की तरफ से भी लगातार अभियान चल रहा है। जीविका दीदियां रंगोली बनाकर मेहंदी रचाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं। रैली भी निकाला जा रहा है। मतदाताओं को शपथ भी दिलाई जा रही है। इसी बीच पंचदेवरी प्रखंड के मझवलिया में एक अलग दृश्य देखने को मिला। यहाँ बंधन जीविका समूह से जुड़ी महिलाएं टोली बनाकर गांव में निकली थीं और जिला प्रशासन की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए बनाए गए स्लोगन को गीत के लय में गा रही थीं। गीत गाकर लोगों को मतदान के प्रति जीविका दीदियां जागरूक करती हुई दिखाई दी। सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत अधिक से अधिक हो, इसको लेकर हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसी के अनुसार स्वीप कोषांग की तरफ से निर्धारित कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए सरकारी स्कूलों में संदेश और पत्र लेखन कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें छात्रों ने अपने अभिभावक के नाम से संदेश लिखा। इस संदेश में अभिभावकों को आगामी 6 नवंबर को मतदान करने की अपील की गई। विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए कृषि विभाग भी कई गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। गांवों में कृषि विभाग की ओर से किसान चौपाल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अधिकारी और कर्मियों ने किसानों को मतदान के महत्व को समझाते हुए 6 नवंबर को मतदान करने की अपील की। गांव के डॉक्टर अब कालाजार के खिलाफ भी फ्रंट लाइन फाइटर के रूप में सेवा दे रहे हैं। 157 की इन्फॉर्मेट को प्रशिक्षण दिया गया है। ग्रामीण चिकित्सक कालाजार उन्मूलन के लिए मजबूत हथियार के रूप में सेवा दे रहे हैं। गांव में प्राथमिक इलाज करने वाले ग्रामीण चिकित्सक अब केवल दवाइयां ही नहीं बल्कि कालाजार जैसी इन गंभीर बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में स्वास्थ्य विभाग के मजबूत और भरोसेमंद सहयोगी बनकर उभर रहे हैं। सामुदायिक स्तर पर जागरूकता और प्रारंभिक पहचान की सबसे अहम कड़ी माने जाने वाले इन ग्रामीण चिकित्सकों और अन्य की इन्फॉर्मेंट की सक्रिय भागीदारी ने जिले में कालाजार उन्मूलन अभियान को नई गति दी है। ऐसे 157 डॉक्टरों को की इन्फॉर्मेंट के लिए प्रशिक्षित किया गया। इधर चुनाव को लेकर पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देश पर जगह जगह वाहनों की जांच की जा रही है। हर थाना क्षेत्र में सभी मुख्य सड़कों पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां आने जाने वाले लोगों की जांच हो रही है, वाहनों की जांच हो रही है। संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस लगातार नजर बनाए हुई है। इसी बीच जादवपुर पुलिस ने राजवाही के पास 69 किलो से अधिक गांजा के खेप को पकड़ा। साथ ही एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि अभियुक्त का नाम हरिशंकर यादव है। यह सेमरा नवादा थाना जादवपुर के दरोगा यादव का पुत्र है। इसके पास से 3.7 किलोग्राम गांजा जैसे मादक पदार्थ और मोटरसाइकिल जब्त किया गया है। तो वहीं गिरफ्तार अभियुक्त के घर पर छापेमारी कर 65 किलोग्राम गांजा जैसे मादक पदार्थ को बरामद किया गया है। कांड दर्ज कर अब इसमें पुलिस एनडीपीएस के मामले में अग्रिम कार्रवाई कर रही है। बरौली विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार घोषित किया है। बताया जा रहा है कि बरौली अनुमंडल बनाओ अभियान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र कुमार पटेल को आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और वे भी नामांकन की तैयारी में जुट गए हैं।
इधर चुनाव को लेकर पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देशानुसार सभी थानों पर गुंडा परेड का आयोजन किया जा रहा है। लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहने वाले लोगों को गुंडा परेड में थाने पर बुलाया जाता है। लाल नोटिस देकर इनसे बॉन्ड भरवाया जा रहा है ताकि चुनाव में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। साथ ही इन्हें आपराधिक गतिविधियों से दूर रहने के लिए चेतावनी दी जाती है। पुलिस ने सभी ऐसे अपराधियों को सख्त निर्देश दिया है कि अगर कहीं भी आपकी कोई भी गड़बड़ गतिविधि मिलेगी तो तुरंत कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस लगातार आपके गतिविधियों की मॉनिटरिंग कर रही है। इधर कुचायकोट विधानसभा से महागठबंधन ने कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर हरि नारायण सिंह कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया है। हरि नारायण सिंह कुशवाहा भी 17 तारीख को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। कुचायकोट विधानसभा भी कांग्रेस के खाते में चला गया, जिससे कांग्रेस नेताओं में उत्साह की लहर दौड़ गई है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने पीपल के पेड़ से लटका हुआ एक युवक का शव बरामद किया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस घटना के संदर्भ में सदर एसडीपीओ 2 से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया, आज बैकुंठपुर थाना अंतर्गत ग्राम मंगरू छपड़ा का आकाश कुमार, जिसका उम्र करीब 22 वर्ष है, पिता संजय राय, जिसका डेड बॉडी उसके गांव से करीब 1.5 किलोमीटर उत्तर सिसई के पास एक पीपल के पेड़ से लटका हुआ मिला। सूचना प्राप्त होने पर पुलिस घटनास्थल पर एफएसएल टीम को बुलाकर कार्रवाई करते हुए डेड बॉडी को पोस्टमार्टम कराने हेतु गोपालगंज भेजा गया है। प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या का ये मामला लगता है। आवेदन प्राप्त होने पे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इधर राजद पार्टी से बागी होकर बरौली विधानसभा से रियाजुल हक राजू निर्दलीय चुनावी मैदान में कूदने की तैयारी में जुट गए। 17 तारीख को अपना नामांकन पत्र करेंगे दाखिल। वहीं बरौली विधानसभा से राजद पार्टी ने अपने जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह को दिया सिंबल। पटना से दिलीप सिंह नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए गोपालगंज हो गए रवाना। दिलीप सिंह को पार्टी का टिकट मिलने से राजद के कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश का माहौल। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। भाजपा में गूंजी बगावत की गूंज। टिकट नहीं मिलने से नाराज कई नेता निर्दलीय मैदान में कूदे। सदर से महागठबंधन के उम्मीदवार ओम प्रकाश गर्ग का नेताओं ने किया स्वागत। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत। देशी कट्टा के साथ रील बनाने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर जगह जगह चला मतदाता जागरूकता अभियान। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।